सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वो देखिए, रिलेटेड टू कि किस तरह से बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे इंडिया में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है तो उसे दबाने की कोशिश करती है। ऐसी एक थ्योरी है, पहले ही बोलता हूँ थ्योरी है, लेकिन ये काफी हद तक सच होने के भी चांसेस है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको वीडियो के थ्रू बता देता हूँ, फिर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। डू यू ऑल्सो फील कि ये क्योंकि एक मॉडर्न मेडिसिन की लॉबी है, रिसर्चर्स है, उसकी वजह से उसको इंडिया के जो ओल्ड वे ऑफ ट्रीटिंग उसको दबाया जाता है? बिल्कुल दबाया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट अस आल्सो, लाइक वी हैव डन द रिसर्च 40 इयर्स बैक एंड ये आई में बहुत अच्छा रिसर्च था। एंड अगर मुझे लगता है या मेरे फादर से मेरी बात होती तो कहते हैं अगर एलोपैथ में रिसर्च होता तो आज शायद मुझे नोबेल प्राइज मिल जाता इसके लिए, बिकॉज वी आर क्योरिंग सो मेनी डिजीज जिसका ट्रीटमेंट है ही नहीं कहीं, बिकॉज इट्स आयुर्वेदा एंड हम विदाउट सर्जरी चीज़ों को ठीक करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इसलिए उसको दबाने की कोशिश तो करी जाती है, बट इफ द रिजल्ट्स आर देयर and patients are satisfied तो उसको दबा नहीं सकते। That's why from last continuous 40 years we are treating lots of patients, not only from India, from all over the world. तो ये तो ये देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि अगर आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे कि आयुर्वेदा इज सूडो साइंस, तो बहुत सारे दूसरे ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर जो डॉक्टर्स बेसिकली आते हैं, तो वो आते हैं स्टडी करके बाहर की कंट्रीज से, और और यहाँ आकर आयुर्वेदा को सूडो साइंस वगैरह कहते हैं। दूसरे चैनल भी आप देखेंगे ना, तो उस पे बेसिकली सिर्फ आयुर्वेदा को ही टारगेट किया जाता है कि बेस्ड ऑन उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो इसी चीज पर बोला जाता है। लेकिन ये चीज क्यों नहीं समझते कि अगर हम चाइनीज मेडिसिन की बात करें, जापानीज जो लाइफस्टाइल है, तो उसमें काफी हद तक ऐसे जो हर्बल मेडिसिन है तो उनका यूज किया जाता है लाइफस्टाइल के बेटरमेंट के लिए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम आज के मॉडर्न मेडिसिन का अगर हम समझे, तो उसमें क्या है, उसका बेसिक फोकस ये है कि जो भी सिम्टम्स दिख रहा है उसे ट्रीट करो। लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि लाइफस्टाइल के चेंजेस जो है वो करो और खुद की इम्यूनिटी इंप्रूव करो ताकि ठीक हो पाओगे जल्दी से। तो इतनी सी बेसिक चीज़ है। लेकिन आजकल क्या है कि आयुर्वेदा को बहुत ही ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, बाहर से रिसर्च पब्लिश होती है। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक मैं भी मानता हूँ कि इंडिया में आयुर्वेदा को दबाया जाता है, और इसकी वजह बहुत ही अलग हो सकती है, क्योंकि अगर लोग सर्जरी नहीं करवाएंगे तो बाहर के लोगों को पैसा कैसे मिलेगा, मेडिसिन नहीं बेचेंगे। अगर अच्छी सिर्फ लाइफस्टाइल अच्छी करो, इतना अगर कहेंगे तो लोग आखिर पैसे कमाएंगे कैसे? तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी अगर आप जो है वो मेडिसिन की ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना खुद का ओपिनियन रखना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या होता है इंटरनेट पर कि कोई भी डॉक्टर बाहर से स्टडी करके आता है, और वो स्टडी करके बाहर से आता है, उससे इंडिया के जो रूट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने बहुत सारी ऐसी जो है वो हर्बल मेडिसिन ले लो, तो वो चीज़ें देखी है, खुद इस्तेमाल भी की है, और उसका यूज़ भी मैंने किया हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमारे लिए आयुर्वेदा काम करता है। अब जिनको ट्रस्ट है वो है, अदरवाइज पीपल जल्दी सी जो है इंटरनेट पर इन्फ्लुएंस हो जाते, तो इसका ध्यान रखिए। और खुद को ऐसे जो बाहर के जो डॉक्टर्स हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं खुद ये कहूँगा कि इवन मुझ पर भी ट्रस्ट मत कीजिए। जो आपके लिए जो मेडिसिन आपके लिए वर्क करती है तो उसी का यूज़ कीजिए। तो यही था एक छोटा सा ओपिनियन बेस्ड वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।